ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्लोक है, यदा विनयितं चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठिते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त्युच्यते तदा। अर्थात जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात आत्मा में परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है, योगी कहा जाता है। ये तो मित्रों हो गया इसका अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जब साधक का मन पूर्णतः शांत और नियंत्रित हो जाता है और वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाता है, तब वह बाहरी भोग और इच्छाओं से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में उसे ध्यान योग में स्थित कहा जाता है कि ध्यान योग में स्थिर है, ध्यान योग में स्थित है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है मित्रों। मन ही नियंत्रित नहीं होता। कहते हैं मन तो चंचल है, होता रहता है, कब आज यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और होगा, या अगले क्षण ही कहीं और होगा। कल परसों तो बहुत दूर की बातें हैं, अगले क्षण ही कहीं और हो सकता है। बहुत ही कठिन है मन को नियंत्रित करना, क्योंकि यह हमेशा भौतिक इच्छाओं, भावनाओं और विचारों की ओर भागता रहता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है, तब वह आत्मा को शाश्वत स्वरूप और ब्रह्म से एकत्व को अनुभव करता है। जब वास्तविक स्वरूप को समझता है, हम आत्मा हैं, शरीर पंच तत्वों से बना है, जब इसको समझ जाता है तो आत्मा का परमात्मा से एकत्व स्थापित करता है। इच्छाओं का त्याग केवल बाहरी रूप से ही नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी होता है। इस अवस्था में साधक भौतिक सुख दुख से अप्रभावित रहता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक सुख दुख कुछ भी होता है। जो आत्मा में स्थिर रहता है, जो परमात्मा में लीन रहता है, उसे इन भौतिक सुख दुखों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब साधक अपनी चेतना को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है और संसार के मोह माया से परे हो जाता है, तब उसे सिद्ध अवस्था मानी जाती है। नियमित अभ्यास से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। अभ्यास से ही हो सकता है। कहते हैं, करत करत अभ्यास नित जड़मत होत सुजान। भौतिक इच्छाएं अक्सर अशांति का कारण बनती हैं। तो हमारी इच्छाएं ही हमारी अशांति का कारण बनती हैं। यहाँ पर हमें भोगवाद से ऊपर उठने और आत्मा के शाश्वत आनंद को अनुभव करने का प्रेरणा मिलती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, आधुनिक समाज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें तनाव, अशांति और असंतोष के बीच ध्यान और आत्मचिंतन से हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्म संयम से हम अपने जीवन में गहरी शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा में ध्यान लग सकता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।